नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली की सड़कों पे एक बार फिर से युवाओं की आवाज गूंज उठी है। 21 जुलाई को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबर सामने आई है। कई छात्रों के घायल होने, कुछ के लापता होने और कई छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने के दावे भी किए गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों और उनके माता पिता के लिए एक भावात्मक संदेश जारी करते हुए भरोसा दिलाया है कि वो इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि हम देश के बच्चों और उनके माता पिता से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को कानूनी या मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो तो पार्टी हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके अपने बच्चे हर्षिता और पुलकित भी इसी प्रदर्शन में शामिल थे और उनपे भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताया है। उनके अनुसार लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले युवाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने का प्रयास देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों और परिजनों से बातचीत करके छात्रों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सोशल मीडिया पे कई माता पिता अपने बच्चों की तलाश करते हुए दिखाई दिए। कुछ छात्रों के लापता होने और कई छात्रों के हिरासत में लिए जाने की खबरों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। इस स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र या उसके परिवार को कानूनी या मेडिकल सहायता की आवश्यकता हो तो वो 8588833548 पे केवल मैसेज करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस नंबर पे कॉल ना करें बल्कि केवल संदेश भेजें। संदेश प्राप्त होते ही पार्टी की टीम जल्द से जल्द संबंधित व्यक्ति से संपर्क करेगी और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी या मेडिकल मदद की जरूरत हो तो कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत मैसेज करें। हम आपके लिए बेहतरीन कानूनी टीम और सर्वोच्चतम मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पे अनुभवी वकीलों की टीम छात्रों के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और घायल छात्रों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वो घबराएं नहीं, उनके शब्दों में कि आप सब हमारे बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका कहना था कि ये समय छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने का है और हर संभव सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन हाल ही के पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा का विषय बना दिया है। संसद मार्ग और आसपास के इलाकों से लाठीचार्ज और आंसू गैस के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई हैं। कई छात्रों की चोटें आई हैं और कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाते हुए पूछा कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की बात सुनना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। केजरीवाल ने कहा कि यदि देश के युवा रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनका कहना था कि लाठीचार्ज और आंसू गैस किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्हें संवाद और समाधान का रास्ता दिया जाना चाहिए। वहीं इस घटना के बाद देश भर के कई माता पिता चिंता में दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से वो परिवार जिनके बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं या प्रदर्शन में शामिल थे। लगातार अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। सोशल मीडिया पे भी कई पोस्ट सामने आए हैं जिसमें अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की अपील की है। कुछ छात्रों के लापता होने और कुछ के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की आशंका ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल ने माता पिता से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को हिरासत में लिया गया है, उसे कानूनी सहायता की जरूरत हो या वो घायल हो तो हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत संपर्क किया जाए। पार्टी की टीम हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी छात्रों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं और कई कार्यकर्ता अस्पतालों में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घायल छात्रों और उनके परिवारों से मुलाकात की है। कुछ कार्यकर्ता कानूनी सहायता के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने में लगे हैं, जबकि अन्य ने प्रभावित परिवारों से संपर्क किया है। पार्टी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हेल्पलाइन जारी करके कानूनी और मेडिकल सहायता उपलब्ध
उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के लिए व्यावहारिक जो है सहायता का एक ये प्रयास है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से भी अपील की है कि इस हेल्पलाइन को जानकारी अधिक से अधिक इस पे लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि जरूरतमंद छात्र और उनके परिवार समय पे सहायता प्राप्त कर सकें। उनका कहना था कि यदि किसी छात्र को कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा या अन्य किसी प्रकार की मदद चाहिए तो उसे बिना किसी झिझक के हेल्पलाइन पे संदेश भेजना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और ऐसे में शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पे युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद, पारदर्शिता और नीतिगत सुधारों के माध्यम से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और जनकल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि अब राष्ट्रीय स्तर पे भी हम युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसी क्रम में हेल्पलाइन जारी करने का निर्णय किया गया ताकि प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता मिल सके। पार्टी के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 8588833548 केवल एक संपर्क माध्यम नहीं बल्कि सहायता का एक प्रयास है। यदि किसी छात्र को कानूनी सलाह, मेडिकल सहायता या अन्य जरूरी सहयोग की आवश्यकता है तो वो इस नंबर पर संदेश भेज सकता है। टीम संदेश प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द संपर्क करके आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। अपने संदेश के अंत में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से छात्रों और उनके माता पिता को भरोसा दिलाया है कि वो अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज महत्वपूर्ण है और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं ये घटनाक्रम देश में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता उन छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है जो इस घटनाक्रम में प्रभावित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का ये संदेश छात्रों और उनके परिवारों के लिए भरोसे और सहयोग का आश्वासन है। उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर घबराने के बजाय हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क करें ताकि समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी और उनकी आवाज का सम्मान होना चाहिए क्योंकि यही युवा देश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।